बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज माजूज का नाम तो आपने सुना होगा, उनके बारे में बातें भी आपने सुनी होगी। जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी, ये भी आपने सुना होगा। और आपने तलाश करने की कोशिश भी की होगी कि आखिर दुनिया के नक्शे में कहीं याजूज माजूज नज़र क्यों नहीं आते, और जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी वो कहाँ गायब हो गई। आपको इस तरह के सवालात हुए होंगे। अगर आपको ऐसे सवालात हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और लोगों को याजूज माजूज के बारे में कई गलत मालूमात भी है, गलत फहमियाँ भी हैं, वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। याजूज माजूज का तस्करा कुरान पाक में भी है और हदीस शरीफ में भी है। कुरान पाक में उसकी इब्तिदा को बयान किया है, यानी जुल्करनैन ने कैसे दीवार बनाई उसको बयान किया है। और हदीस में उसका तफसीली जिक्र यह है कि वो क़यामत से पहले किस तरीके से जाहिर होंगे और क्या क्या काम करेंगे, किस तरह के हालात पेश आएंगे, वो तफसील से हदीस में बयान किया गया है। तो हम पहले कुरान करीम को समझते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हदीस में जो क़यामत से पहले वो जाहिर होने वाले हैं उसके बारे में जो हदीस में बताया गया है उसको समझते हैं। ये आपके सामने कुरान करीम खुला हुआ है, ये सूरह कहफ है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जुल्करनैन का तस्करा फरमाया है। वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, वो आपसे सवाल करते हैं जुल्करनैन के बारे में कि जुल्करनैन कौन थे। तो आज से 2500 साल पहले एक नेक दिल बादशाह गुजरे हैं जुल्करनैन, जिनको अरबी में खोरस कहा जाता है और अंग्रेजी में साइरस कहा जाता है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1000 साल पहले वो थे और उनकी सल्तनत ईरान में फारिस में थी। अभी भी उनका मकबरा यहाँ पर मौजूद है। तो उनके बारे में कुरान करीम में 3 सफ़रों का तस्करा किया है। पहला सफ़र उनका था मगरिब अश-शम्स, सूरज के गुरूब होने की जगह। दूसरा था मतली अश-शम्स, मशरिक की तरफ, सूरज के तुलू होने की सिमत। और तीसरा उनका सफ़र था बैन सद्दैन, 2 पहाड़ की चोटियों के दरमियान। तो ये 3 सफ़रों का तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। तो अब हम नक्शे में जानते हैं कि उनके वो 3 सफ़र किस तरफ थे। पहला सफ़र था मगरिब अश-शम्स, मगरिब की तरफ। तो वो मगरिब यहाँ से यहाँ आता है, जो मौजूदा तुर्की है, वहाँ पर उनका पहला सफ़र हुआ था। और उसमें अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया है कि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीअतिन, कि सूरज को पाया कि वो डूब रहा था कीचड़ वाले चश्मे में। तो वो कीचड़ वाला जो चश्मा है वो यहाँ है। वो साइरस यानी कि वो जुल्करनैन आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ साहिल समंदर तक पहुँच गए थे। वो अभी तुर्की में है, उसको तुर्की में अभी इज़मिर नाम की बस्ती है। इज़मिर आप मैप में तलाश करेंगे तो वो मिल जाएगी। तो वो बढ़ते बढ़ते इज़मिर तक पहुंच गए थे और यहाँ साहिल समंदर से उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गदले पानी में सूरज डूब रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे जजीरे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जजीरों की वजह से वहाँ का पानी गदला नजर आता है। तो इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सूरज जो है वो गदले पानी में डूब रहा है। तो ये उनका पहला सफर था। फिर यहाँ पर जिस कौम पर उन्होंने फतह पाई उनके साथ बहुत ही नरमी का मामला किया था, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ तफसील से बयान फरमाया है। उसके बाद उनका दूसरा सफर है मतली अश-शम्स, सूरज के तुलू होने की सिमत, यानी कि मशरिक की तरफ। तो दूसरा सफर उनका था यहाँ पर ईरान में जो अभी मकरान है, यहाँ पर वहशी कबाइल थे। वो कबाइल कैसे थे? ततलु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि सूरज ऐसी कौम पर तुलो होता था कि सूरज के दरमियान और उन लोगों के दरमियान हमने कोई आड़ नहीं बनाई थी। यानी कि वो ऐसे वहशी कबाइल थे कि न वो घर बनाते थे और न बदन पर कोई कपड़े होते थे। सूरज की किरणें बराह रास्त उनके बदन पर पड़ती थी। तो ऐसे वहशी कबाइल थे। तो उन्होंने बगावत की थी। तो उनकी बगावत को कुचलने के लिए जुल्करनैन का दूसरा सफर यहाँ मशरिक की सिमत में हुआ था। तीसरा सफर उनका बैन सद्दैन है। इसके बारे में कुरान ने उसकी सिमत मुतय्यन नहीं की है कि तीसरा सफर की सिमत था, लेकिन तारीखी शवाहिद से यह बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि उनका तीसरा सफर यहाँ शिमाल की सिमत में था। उसकी तफसीर अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाई है कि यहाँ पर ऐसी कौम उन्होंने पाई कि बातचीत समझने के लिए दुश्वारी पेश आ रही थी। जबानों की इख्तिलाफ की वजह से बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुश्किल से जब बात समझ में आई किसी तरीके से, तो बात यह हुई कि उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, यहाँ याजूज माजूज है जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। तो आप ये कीजिए कि एक आड़ उनके दरमियान बना दीजिए, जो खर्चा होगा हम आपको दे देंगे। तो जुल्करनैन ने कहा कि मुझे खर्चे की ज़रूरत नहीं है, आप जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करें। उसके बाद जुल्करनैन ने वहाँ पर लोहे और तांबे की मजबूत दीवार बना दी कि याजूज माजूज उस पर चढ़ भी नहीं सकते थे और उसमें सुराख भी नहीं कर सकते थे। ये तो कुरान की तफसीलात हो गई। अब उसको हम यहाँ जोग्राफिया में समझते हैं।
ये जो आपको इलाका नजर आता है, ये वो इलाका है जहां पर जुल्करनैन का तीसरा सफर हुआ था। देखिए यहाँ पर जोग्राफिया कुछ इस तरीके से है कि यहाँ भी समंदर है और यहाँ भी समंदर है, और दरमियान में ये कोहे काफ का पहाड़ों का लंबा सिलसिला है। ये पहाड़ी पूरा सिलसिला है, जिसकी वजह से ये इलाका अलग हो गया है और ये इलाका अलग हो गया है। जुल्करनैन का जो तीसरा सफर हुआ वो यहाँ पहुंचे थे, और यहाँ के लोगों ने उनको ये शिकायत की कि यहाँ पहाड़ों के दरमियान से लोग इस तरफ आ जाते हैं। याजूज माजूज इस तरफ थे और वो यहाँ पहाड़ों के दरमियान से दर्रों से खाली जगहों से यहाँ पर आते थे और लूट मार करके चले जाते थे। लिहाजा जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी वो इन्हीं दर्रों के दरमियान कहीं बनाई थी। यहाँ जो कुशादा रास्ते होते हैं, इसी रास्तों में, इसी दर्रों में कहीं जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। और गालिब गुमान मुअर्रिखीन का, मुहक्किकीन का यही है कि करीब करीब यकीन है कि वो दर्रे दारियाल है जहां पर जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। हम उसको मैप में देखते हैं। ये आपके सामने नक्शा है, देखिए हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये शिमाल की तरफ से जुनूब की तरफ अगर काफिलों को आना हो तो वो आसानी से नहीं आ सकते, लेकिन ये बीच में कहीं कहीं दर्रे हैं, उन दर्रों से आसानी के साथ काफिले शिमाल की तरफ से जुनूब की तरफ आ सकते हैं। तो यही वो दर्रे हैं जहां से याजूज माजूज आकर के इस तरफ कौमों को परेशान करते थे। तो इन दर्रों में गालिब गुमान मुहक्किकीन का यही है कि वो दर्रे दारियाल यही दर्रा है जहां पर जुल्करनैन ने वो दीवार बनाई थी लोहे की। हम इसको तस्वीर में देखते हैं। देखिए इस तरीके से वो दर्रा बनता है, दो तरफ पहाड़ है और बीच में से ये कुशादा रास्ते हैं। इन रास्तों से याजूज माजूज आते थे और दूसरी तरफ कौमों को परेशान करते थे, लूट मार करते थे। तो बीच में लोहे और तांबे से जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। इसको हम 3D में देखते हैं। देखिए हर तरफ पहाड़ है, पहाड़ की बुलंद चोटियां हैं, उन पहाड़ों पर से काफिले नहीं आ सकते, लेकिन ये बीच में कुशादा रास्ते हैं। उन कुशादा रास्तों से एक दो आदमी तो क्या पूरे काफिले भी आसानी से आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान वो दीवार बनाई थी याजूज माजूज को रोकने के लिए। ये देखिए कुशादा रास्ते हैं, उन रास्तों के जरिए से काफिले इधर से उधर आसानी से आ सकते हैं और लूटमार कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पहाड़ है एक तरफ और एक तरफ ये पहाड़ है, बीच में अगर इसको रोक दिया तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो मुहक्किकीन का गालिब गुमान यही है कि यही वो दर्रा है जहां पर जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। अब सवाल ये होता है कि याजूज माजूज कौन है? वो कोई अलग मखलूक है? वो कौन है? तो देखिए याजूज माजूज हमारी तरह इंसान ही है, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये वहशी कबाइल है, यानी कि तहजीब व तमद्दुन से दूर है, ना आशना है। और इस तरफ जो जुनूब में जो कौमें हैं वो तहजीब व तमद्दुन से आशना है। बस इतना ही फर्क है कि ये वहशी कबाइल है, खाना बदोश कबाइल है, और इस तरफ जो कबाइल थे वो तहजीब व तमद्दुन से आशना कबाइल थे। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो शिमाल की तरफ जो वहशी कबाइल थे, खाना बदोश कबाइल थे, उनको याजूज माजूज कहा गया है। कुरान में, हदीस में, तारीख में उन्हीं को याजूज माजूज कहा गया है। तो वो अभी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कहीं छुपे हुए हैं और फिर अचानक निकलेंगे, ऐसा नहीं है। वो अभी भी हैं और आम इंसानों को नजर भी आते हैं, हम देख भी सकते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि याजूज माजूज कोई अजीब मखलूक है, उनके बारे में जो अजीब व गरीब किस्म की बातें बयान की जाती हैं। यहाँ तक कि बाज लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि वो किसी और खलाई सैयारे में है, वहां से उतर कर आएंगे। तो ये सारी क्या है, बकवास है। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंसान ही है और अभी हम उनको देख भी सकते हैं। वो वहशी कबाइल है और वो कयामत से पहले आम इंसानी आबादी में लूट मार करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो वो यही वहशी कबाइल है। अब दूसरा सवाल यह है कि वो जो दीवार थी जुल्करनैन ने बनाई थी, क्या वो अभी मौजूद है और क्या वो कयामत तक बाकी रहेगी? आम ख्याल यह है कि वो दीवार कयामत तक बाकी रहेगी और उस दीवार के पीछे याजूज माजूज कयामत तक रहेंगे। फिर जब वो दीवार टूटेगी तो कयामत से पहले याजूज माजूज वहां से निकल पड़ेंगे। यह आम तौर पर तस्वुर किया जाता है, लेकिन कुरान में, हदीस में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। देखिए कुरान में इन दो आयतों में याजूज माजूज का तस्करा किया गया है। इसमें जो सूरह कहफ की आयतें हैं उसमें ये लफ्ज आया है, वइज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। तो इसमें वादु रब्बी जो आया है, लोगों ने यह समझ लिया है कि उससे कयामत से पहले जो निकलने का वादा है वो मुराद है। हालांकि ये जुल्करनैन का कौल है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो सकता है कि जुल्करनैन को यह पता भी ना हो कि कयामत से पहले याजूज माजूज निकलने वाले हैं, उनको पता भी ना हो। तो यहां पर वादु रब्बी से मुराद वो कयामत से पहले उनका निकलना मुराद नहीं है।
बल्कि वादो रब्बी से मुराद यह है कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। अभी तो ये दीवार बनी है, याजूज माजूज से तुम्हारी हिफाजत करेगी, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कयामत से पहले जब वो याजूज माजूज के निकलने का टाइम आएगा उस वक्त ये दीवार टूटेगी, ऐसा इस आयत में कहीं भी तस्करा नहीं किया गया है। और दूसरी सूरतुल अंबिया की ये आयत है, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से दौड़े चले आएंगे। तो ये कयामत से पहले जो उनके निकलने का वादा है इसका तस्करा किया गया है। तो यहाँ पर फुतिहत का लफ्ज आया है कि याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। इससे ये समझ लिया गया है कि कोई दीवार के पीछे वो अभी है और कयामत से पहले दीवार हटेगी या टूटेगी और वो वहां से खोल दिए जाएंगे। लेकिन आयत में दीवार का कहीं भी जिक्र नहीं है, बल्कि फुतिहत का मतलब हकीकत में यह है कि वो कयामत से पहले इस तरीके से अचानक फैल जाएंगे, जैसे कि कोई चीज बंद हो और उसको अचानक खोल दिया जावे तो वो चीज कैसे अचानक फैलती है, इस तरीके से याजूज माजूज कयामत से पहले एकदम फैल जाएंगे, हर तरफ जमीन में फैल जाएंगे। ये मकसद है फुतिहत का। तो जहां दीवार का तस्करा है वहां कयामत का कोई तस्करा नहीं है, और जहां कयामत का तस्करा है वहां दीवार का कोई तस्करा नहीं है। तो इससे मुहक्किकीन ने, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी वगैरह मुहक्किकीन ने यह कहा है कि इन आयतों से कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि ये दीवार कयामत तक बाकी रहेगी। लिहाजा अगर वो दीवार अब दुनिया में मौजूद नहीं है, नजर नहीं आती है, तो इससे कुरान में और हदीस में कहीं भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक हदीस है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, हलाकती है अरब के लिए उस शर से जो कि करीब आ चुका है। आज याजूज माजूज की दीवार से इतना खुल गया, यह कहकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इशारा फरमाया। तो यहां पर याजूज माजूज की दीवार से खुल जाने का तस्किरा है। तो यहां पर याजूज माजूज की दीवार से खुल जाने का जो तस्किरा है उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि हकीकत में दीवार खुल गई हो और दीवार टूट गई हो या कहीं से कमजोर हो गई हो, एक मतलब तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अरब के लिए जो हलाकती होने वाली है, याजूज माजूज की तरफ से अरब के लिए जो हलाकती होने वाली है उसका आगाज हो गया है। गोया कि ये तमसील है, हकीकत नहीं है कि दीवार टूटी है, बल्कि ये सिर्फ तमसील है कि अरबों के लिए याजूज माजूज की तरफ से जो हलाकती आने वाली है उसका आगाज हो गया है। चुनांचे तातारियों की तरफ से आलम इस्लाम पर जो हमला किया गया और आलम इस्लाम को तहस नहस कर दिया और खिलाफत बनु अब्बास का खात्मा कर दिया, कई मुहक्किकीन ने और कई उलमा ने उस वाक़ये को और उस हादिसे को इस हदीस का मिस्दाक ठहराया है और तातारियों को याजूज माजूज कहा है। मतलब हदीस में जो आया है कि अरब के लिए हलाकती होने वाली है याजूज माजूज की तरफ से, और उसका आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गया था। तो वो जो हलाकती है वो तातारियों की शक्ल में आई और तातारियों को याजूज माजूज कहा गया है। तो इससे ये मालूम हुआ कि याजूज माजूज हमारे ही तरह इंसान है और वो किसी दीवार के पीछे बंद नहीं है, बल्कि वो खुले हैं और दीवार का कयामत तक रहना जरूरी नहीं है। इस हदीस से और हदीस में उलमा ने जो इसका मिस्दाक ठहराया है उससे हमें साफ तौर पर यह बात मालूम हो जाती है। ये एक हदीस आपके सामने है, इसमें यह कहा गया है कि याजूज माजूज रोजाना दीवार को तोड़ते हैं और जब थोड़ा सा बाकी रहता है तो वो वापस चले जाते हैं कि बाकी काम कल पूरा करेंगे, लेकिन जब दूसरे दिन आते हैं तो वो दीवार जैसी थी वैसी हो जाती है। कयामत तक ऐसे होता रहेगा। फिर जब उनके निकलने का टाइम आएगा तो वो ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह बाकी काम अब हम कल पूरा करेंगे। तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से वो दीवार जैसी थी वैसी रहेगी और दूसरे दिन आकर वो दीवार पूरी की पूरी गिरा देंगे और फिर वो निकल पड़ेंगे। तो ये एक हदीस है। इसके बारे में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि ये इसका मतन मुनकर है, यानी इसमें जो बातें कही गई है वो समझ में नहीं आती है। हो सकता है कि ये इसराइली रिवायत हो, लेकिन रावी ने भूल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब कर दिया हो। तो ये जो मशहूर रिवायत है वो दूसरी रिवायत से मैच नहीं खाती है, इसलिए इसको मुनकर कह दिया है। और गालिब गुमान यही है कि ये इसराइली रिवायत है, किसी रावी ने भूल से इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। अब चलिए वो रिवायत समझते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के कयामत से पहले निकलने का हाल बयान किया है। तो फबैना हुआ कज़ालिक, इसी हाल में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल से फारिग हुए होंगे। इज़ अवहल्लाहु इला ईसा, कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएंगे, अन्नी क़द अख़रजतु इबादल्ली ला यदान लिअहदिन बिक़ितालिहिम, कि मैं अपने ऐसे बंदों को अब भेजने वाला हूँ कि उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। फहर्रिज़ इबादी इलत तूर,
लिहाजा आप मेरे बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। वयबासुल्लाहु याजूज व माजूज, और अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेंगे और वो हर बुलंद जगह से फिसलते चले जाएंगे। फयमुर्रु अवाइलुहुम, उनमें से पहला हिस्सा, पहला काफिला जब बुहैरे तबरिया के पास से गुजरेगा, यहाँ से लोग निकलेंगे और बुहैरे तबरिया के पास से जब उनका पहला काफिला निकलेगा तो यहाँ का पानी बिल्कुल साफ कर देगा। जब दूसरा काफिला वहां पर पहुंचेगा तो वो लोग ये बात करेंगे कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर वहां से वो आगे बैतुल मकदिस के एक पहाड़ पर जाएंगे, पूरी दुनिया में लूट मार मचाएंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, परेशान करेंगे, लूट मार करेंगे, और फिर यहाँ पर पहुंचकर एक पहाड़ पर चढ़कर ये कहेंगे कि चलो हमने दुनिया वालों को तो कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को भी कत्ल करते हैं। जमीन वालों को हमने कत्ल किया, अब आसमान वाले को भी कत्ल करते हैं। उसके बाद आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, अल्लाह ताला उस तीर को खून वाला करके वापस भेजेंगे। उसके बाद यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर होंगे, वो परेशान हो चुके होंगे। बैल का सर जो होता है वो 100 दिनार के बराबर होगा, इतनी वहां तंगी होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे, इसकी वजह से एक बीमारी फैलेगी याजूज माजूज में और वो सारे खत्म हो जाएंगे और पूरी जमीन उनकी बदबू से, उनकी खून से भर जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहाँ कोहे तूर से नीचे उतरेंगे और फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस बदबू से, इस गंदगी से हमें निजात दिलाए। तो अल्लाह ताला परिंदों को भेजेंगे जो ऊंट की गर्दनों की तरह होंगे और वो इन लाशों को उठा उठाकर या तो समंदरों में डालेंगे या दूर कहीं जजीरों में फेंक देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे और वो बारिश इतनी ज्यादा रहमत वाली होगी और इतनी बरकतें जमीन से निकलेगी कि उस वक्त जो लोग जिंदा होंगे वो ये तमन्ना करेंगे कि काश हमारे मरहूमीन जो गुजर चुके हैं वो अब जिंदा होते ताकि वो भी जमीन की बरकतें देखते। उसके बाद क्या होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।